राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लास आप सभी बहन भाइयों का तहे दिल से स्वागत करती है, क्योंकि आज आप ही के कारण हम इस चैनल को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाए हैं। तो इसलिए शुक्रिया आप सभी को, धन्यवाद। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से रस पढ़ेंगे। देखो, रस अपने आप में अपनी परिभाषा को बताता है। रस का मतलब क्या है, अब आप बहुत अच्छे से समझते हैं। कहते हैं ना कि अरे इस बात में कितना रस आ रहा है, मतलब मीठापन आना। आम का रस होता है, अनार का रस होता है, मौसमी का रस होता है। ये सब क्या है, रस कैसे होते हैं? रस तो मीठा होता है ना। यानी कि आनंद आना, अच्छा लगता है ना। हम जैसे आम खाएं या सेब खाएं, कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ खाते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें एक आनंद, एक अच्छा फील होता है, तो वो हमारा रस कहलाता है। अब काव्य से रस का मतलब क्या है कि हमें जो आनंद आ जाए, हमारे अंदर एक आनंद आ जाए, खुशी आ जाए। हम जब किसी चीज़ को पढ़ लें, सुन लें या देखने पर, जैसे मूवीज़ वगैरह आप देखते हो या कोई हंसी का नाटक देखते हो, है ना, अभिनय वगैरह देखते हो। अभिनय मतलब जो हम करते हैं काम, जैसे कि फिल्मकार करते हैं, यानी कि किसी काम को करके दिखाना, नेतृत्व करके वो करना, वो क्या है, अभिनय। जैसे कि फिल्म हीरो हीरोइन करते हैं, ये क्या है, अभिनय कर रहे हैं, नाटक करना, ये सब अभिनय है, पात्र इसके ये कहलाते हैं। तो जो आनंद या सुख की अनुभूति करते हैं वो हमारे रस कहलाते हैं। इतना अब आपको समझ में आ गया। अब हम इसे और डिटेल से पढ़ते हैं। रस की व्युत्पत्ति किससे हुई है? रसस्यते असो। ये जो एस टाइप का बना होता है, इसको हम आ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, रस की उत्पत्ति किससे हुई है? रसस्यते असो से, जिसका अर्थ क्या होता है? जो चखा जाए या जिसका आस्वादन किया जाए, वही रस होता है। रस का साधारण अर्थ क्या निकल के आता है? स्वाद। जैसे खाने में स्वाद होना, फल में स्वाद होना, बातों में मिठास होना, ये सब क्या है? ये रस सब रस के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम इसको परिभाषा से इंडिकेट करेंगे। जैसे कि साहित्य में किसी काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय को देखकर पाठक मतलब पढ़ने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, दर्शक मतलब देखने वाला। तो पाठक, श्रोता व दर्शक को वे भाव आदि के संयोग से जो आनंद प्राप्त होता है, सुख, आनंद का मतलब सुख की प्राप्ति होना, आनंद से मतलब खुशी होना। ठीक है, हमें सुख की अनुभूति होने लग जाती है, हम खुश हो जाते हैं, हमारा मन खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, हम फूल की तरह से खिलने लगते हैं, हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। तो वही चीज़ हमारा क्या कहलाता है? रस कहलाता है। अब जब हमें आनंद आएगा, हर चीज़ होगी, तो काव्य में जो रस होता है वो काव्य की आत्मा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो आनंद प्राप्त करता है। जैसे किसी कविता को पढ़कर हमें आनंद की अनुभूति हो जाए, किसी की बातों को सुनकर हमें आनंद प्राप्त होता है, या किसी के नाटक को देखकर, है ना, किसी के काम को देखकर हमें क्या होता है, वो जब वो नाटक करता है, कोई अभिनय करता है, अभिनय मतलब उस नाटक को, किरदार को निभाता है, तो वो क्या होता है, हमें एक आनंद की अनुभूति कर रहा है, तो वो हमारा रस हो गया। इसीलिए जो काव्य है, जो हमारी जितनी भी काव्य हैं, ये सब कविताएं हुई, ये सब क्या है, हमारी गज़ल, कविताएं, गाने, ये कहीं ना कहीं हमें, हमारे मन को सुकून दे जाते हैं, आनंद प्रदान कर जाते हैं। इसीलिए ये हमारी जब आत्मा को सुकून देते हैं, तो इसीलिए रस को क्या कहा गया? काव्य की आत्मा कहा गया। अब आ जाता है हमारे रस के अंग। अब रस के अंग कितने होते हैं? रस के अंग 4 होते हैं।
रस 4 अंगों में डिवाइड होता है। जैसे आपके टेंस हमने बताए थे, तो टेंस आपके 3 उसमें विभाजित होते हैं, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ऐसे ही रस को हमने यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 भाग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। कभी कभी पूछा जाता है कि आत्मा, काव्य की आत्मा किसे कहा गया है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा गया है। आपको यूपी टेट, सी टेट में या आर टेट में, रीट में भी पूछ लिया जाता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप तुरंत बता देंगे काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। अच्छा, रस का शाब्दिक अर्थ पूछ सकता है, तो वो क्या, रस का अर्थ साधारण अर्थ पूछेगा तो रस का अर्थ क्या होता है, स्वाद होता है। दूसरा, रस के अंग पूछ सकता है, तो रस के अंग हम बता देंगे, हमारे 4 अंग होते हैं। इसमें ये चारों ऑप्शन भी दिए हो सकते हैं, अथवा करके भी दिया हो सकता है। दूसरा, वो क्वेश्चन कर सकता है कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा स्थायी भाव हमारे 11 होते हैं, ठीक है। और विभाव हमारे 2 होते हैं, विभाव में आ जाते हैं आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव हमारे कितने होते हैं, अनुभाव हमारे 5 हो जाते हैं। कभी कभी मानसिक को और सात्विक को एक मान लिया जाता है, मानसिक और सात्विक एक मान लिया जाता है, तो 4 भी होते हैं, वहाँ पे 5 भी होते हैं। आप देख लीजिएगा, अगर 4 दिए हों तो 4 लगाइएगा, तो फिर 5 ऑप्शन नहीं दिया होगा। अगर 5 दिया हो तो आप 5 पे लगा दीजिएगा, ठीक है। तो अनुभाव हमारे कितने हो गए, 5 हो गए। कौन कौन से हैं, कायिक, मानसिक, सात्विक, वाचिक, आहार्य। और विभाव हमारे हो गए आलंबन, उद्दीपन। संचारी भाव की संख्या होती है 33 संचारी भाव होते हैं। अच्छा, अब आ जाता है हमारा स्थायी भाव की संख्या कितनी है, 11। अब स्थायी भाव हम जान लेंगे कौन कौन से होते हैं स्थायी भाव। तो हमने एक तरफ यहाँ देखो रस लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थायी भाव दिए हुए हैं। तो पहला हमारा रस है श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव है रति। दूसरा है हमारा करुण, इसका है शोक। वीर का उत्साह, शांत का निर्वेद, हास्य का हास, रौद्र का क्रोध और भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, आश्चर्य। भक्ति का विषयक होता है देव, यानी कि देवताओं से भक्ति हम देवी देवताओं की करते हैं, अपने से बड़ों की करते हैं। रति का मतलब होता है प्रेम, तो जो भक्ति में प्रेम का भाव उमड़े। देखो, प्रेम कई प्रकार का होता है, अब भक्ति प्रेम होता है तो वो किसके प्रति है, देवी देवताओं के प्रति है। विभत्स का होता है ग्लानि, यानी कि जुगुप्सा। और वात्सल्य का, अब ये भी देखो यहाँ पे संतान विषयक हो गया, वात्सल्य का वात्सल्य भी होता है, और ये संतान विषयक रति हो गई, यानी कि संतान के प्रति जो उत्पन्न होने वाला है वो है प्रेम, ठीक है। यूं वात्सल्य का वात्सल्य भी होता है, संतान विषयक रति। अब आ जाता है, ये हमारे 11 प्रकार हो गए। अब आप देखेंगे वात्सल्य का सम्राट, जो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा गया है। अद्भुत रस का सम्राट किसे कहा गया है, तो अद्भुत रस का सम्राट कबीरदास जी को कहा गया है। अब तीसरा प्रश्न वो बहुत पूछ सकता है, और ये मोस्टली आते ही आते हैं ये वाले प्रश्न, तो कि रस सिद्धांत के निर्माता कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, रस सिद्धांत के निर्माता भरत मुनि है, ठीक है। आचार्य भरत मुनि ने रस के सिद्धांत के निर्माता हैं। और वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास है, अद्भुत रस का सम्राट कबीरदास है। कभी कभी स्थायी भाव की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं 11। विभाव की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं 2। अनुभाव की संख्या कितनी है, 5। और संचारी भाव कितने होते हैं, 33। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। अब उसके बाद कभी कभी श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछ लिया जाए, या करुण का, वीर का, शांत का, किसी का भी पूछ लिया जाए, तो हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं। अब स्थायी भाव होते क्या हैं, इसकी हम परिभाषा तो जान लें, कि हमने पढ़ लिया स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, पर ये होते क्या हैं।
तो इसको हम जानेंगे कि अब हमारा आ जाता है स्थायी भाव क्या होते हैं। तो देखो, स्थायी एक होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। दूसरा, अब इसे आप आसानी से समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ, एक शब्द देती हूँ इंग्लिश का, कि परमानेंट हो गया एक नॉन परमानेंट, यानी कि स्थित और अस्थित, है ना। परमानेंट का मतलब हमारा स्थायी हो गया और नॉन परमानेंट हमारा क्या होता है, अस्थायी होता है। तो जो भाव या भावना मानव मन में स्थायी रूप से विद्यमान हो, यानी कि वो कभी बदले नहीं, वो स्थित हो जाए, वो कभी बदल नहीं, इधर उधर डगमगाए नहीं, विद्यमान हो, तो वो क्या हो जाता है, हमारा स्थायी भाव हो जाता है, जो अनुकूल अवसर पर जागृत होता है। यानी कि अनुकूल अवसर होता है, मन के जो अनुकूल होता है, जो हमारी बातों के अनुकूल होता है, अनुकूल अवसर पर वो जागृत हो जाता है। यानी कि सबके अंदर होता है, ये भावना तो सबके अंदर होती है। ऐसा तो है कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर भावनाएं ना आए। भाई, घृणा की भावना होगी, कैसी भी भावना होगी, प्रेम भावना, घृणा की भावना, कोई भी भावना, पर बिना भावना के तो व्यक्ति के रह ही नहीं सकता है। भावना बिना तो कुछ भी नहीं है। तो जागृत होना, उद्दीप्त होना, यानी कि उनका बढ़ जाना, तीव्र हो जाना क्या हो जाता है, स्थायी भाव हो जाता है। क्लियर हो गया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, विभाव। तो विभाव क्या होता है, जिसके कारण मन में स्थायी भाव जागृत होता है। अब भावनाएं तो भावनाएं हैं, पर भाई अस्थायी भी हो सकती है, अस्थायी भी हो सकती है। पर जो भावना स्थायी रूप ले ले, वो किसके कारण लेती है, वो विभाव के कारण स्थायी रूप लेती है। अब विभाव के कारण स्थायी रूप कैसे लेती है, वो हम अभी देखो बताते हैं। विभाव हमारा कितना होता है, आलंबन हो गया और उद्दीपन हो गया। अब आलंबन के द्वारा कैसे लेती है, किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण। अब ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में उत्पन्न होने वाला भाव, यानी कि भय आ जाए या प्रेम उत्पन्न हो जाए, जो भी जिसके कारण हो जाए, वो आलंबन कहते हैं, उसको आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है। अब आप उदाहरण से बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, जंगल में शेर को देखकर कोई डर गया। अब किसको देखकर डरा, तो शेर को देखकर डरा, किसी व्यक्ति वस्तु के कारण। किसके कारण मन में डर यानी कि भय उत्पन्न हुआ, शेर के कारण। तो ये शेर हमारा क्या हो गया, विभाव हो गया। शेर हमारा क्या हो गया, शेर हमारा हो गया आलंबन विभाव। और डर हमारा क्या है, स्थायी भाव जागृत हो गया। विभाव का मतलब क्या है, स्थायी भाव जागृत होना, जिसके कारण। तो किसके कारण, शेर के कारण। और क्या जागृत हुआ, स्थायी भाव, यानी कि डर आ गया हमारे मन में, डर बैठ गया, स्थित हो गया। तो ये हो गया हमारा स्थायी भाव, डर यानी कि भय। और ये हो गया हमारा शेर, यानी कि जिसके कारण हमारे अंदर डर बैठ गया, वो हो गया आलंबन विभाव। अब हमारा दूसरा आ जाता है उद्दीपन, जिस कारण से स्थायी भाव उद्दीप्त हो जाता है। यानी कि उद्दीपन का मतलब होता है जागृत होना, उत्तेजना जागृत हो जाना, मतलब अधिकता हो जाना। क्रोध की हो चाहे वो प्रेम की हो, वो अधिकता हो जाना, उसको कंट्रोल नहीं कर पाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, यानी कि तीव्र हो जाना, तेज हो जाना, ये हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये उद्दीपन हो जाता है। जैसे शेर की दहाड़, शेर दहाड़ेगा तो हम लोगों को हो शेर दहाड़ रहा है, यानी कि हमारे अंदर डर और अधिक बढ़ गया, या हम कांपने लगते हैं। सांप ने हमारे सामने अगर सांप आके खड़ा हो जाए तो क्या होगा, हम तो डर के मारे मरी जाएंगे, कहीं ये हमें काट नहीं ले, है ना। या सुनसान अंधेरे जंगल में मुझ बार को तो छोड़ दोगे तो भैया मैं तो वहीं की वहीं दफन ही हो जाऊंगी, सीधे सीधे मुझे तो अटैक ही पड़ जाएगा, क्योंकि मैं तो कभी अकेले, जंगल जैसी चीज़ें आ गई तो हम जैसे जो डरपोक होते हैं वो तो डर ही जाएंगे। तो बच्चे भी डर जाते हैं, आप लोग भी डर जाते होगे। डर तो किसी को भी लग सकता है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं मुझे डर नहीं लगता, तो वो अपने आप से झूठ बोलता है, क्योंकि डर सभी, किसी चीज़ का खोने का डर होता है, किसी को पाने का डर होता है, किसी को दुख होता है, किसी को छिपकली का डर होता है। मतलब डर तो सबके अंदर आता है, किसी ना किसी बात को लेके आता है। मुझे भी डर लगता है, छिपकली से बहुत डर लगता है।
तो ऐसे ही शेर की दहाड़ है। अभी मेरे सामने शेर आ जाएगा तो मैं कह दूंगी भैया तू ही खा ले, क्योंकि अब तो तू ही खा सकता है या ईश्वर हमें बचा सकता है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये तो खैर जोक था, जस्ट अ जोक। पॉइंट पर आते हैं। उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है, जो तेज हो जाता है, जिसके कारण स्थायी भाव यानी कि डर। हमारा स्थायी भाव क्या है यहाँ पे, डर। डर हमारा अधिकता में हो गया, वो क्या हो गया, हाँ वो हो गया तीव्र, हो गया तेज, हो गया, यानी कि हमें और अधिक डर लगने, हमारे डर की सीमा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो वो क्या हो जाता है, वो उद्दीपन हो जाता है। तीसरा हमारा आ जाता है अनुभाव। अब अनुभाव क्या होते हैं, शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अब शारीरिक चेष्टाएं क्या होती है, चेष्टा होती है जैसे कि मन की इच्छाएं, फीलिंग, भावनाएं क्या है, जैसे कांपना, भागना, बेहोश होना। अब शेर को देख के हम भागेंगे, अब जंगल में तो हमारा भागने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जंगल में तो अब भाई जो कुछ करेगा वो शेर ही करेगा, हम तो कुछ करने से रहे, है ना। पर कांपना, अब डर की वजह से हम कांपेंगे, ठंड लगती है तो ठंड से हम कांपते हैं ना, थर 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 थर, ऐसे ही। बेहोश हो जाना, अब भाई देख के, सांप को देख के उसने फुंकार मारी तो हम तो वहीं पर बेहोश हो गए, अधमरे ही हो जाते हैं, बेहोश क्या। तो ये सब क्या है, ये मन की चेष्टाएं जितनी भी होती हैं, अभी देखो चेष्टाओं का हम आगे और डिफाइन करेंगे, इतनी सी बात आप समझ लो, वो होते हैं अनुभाव। अब अनुभाव की संख्या मैंने आपको 5 बताई थी, अब इसमें हमारी चेष्टाएं क्लियर हो जाएंगी। पहला है कायिक। तो कायिक मतलब काया, कायिक का मतलब क्या होता है, काया, और काया का मतलब क्या होता है, शरीर। कायिक का मतलब काया, और काया का मतलब क्या होता है, शरीर। तो शरीर की जो चेष्टाएं होती हैं, यानी कि शारीरिक मिलन। अब वैसे वाला मिलन नहीं, आप लोग बहुत दिमागदार हैं, उल्टा सीधा मत जाइएगा, रॉन्ग वे में जाने का मतलब नहीं है, सीधे पढ़ाई पर रहिएगा। शारीरिक मिलन से मतलब है इशारे करना, है शरीर के द्वारा हम बातें करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, शरीर के द्वारा हम बातें करते हैं, जैसे भागना, दौड़ना, कूदना, हाथ पैरों का, आँखों का जो संकेत का मतलब इशारा, कटाक्ष करना। कटाक्ष भी हम कहते हैं ना, वो किसी की बात को प्रति उत्तर देना, है ना, वाद प्रतिवाद होता है तो वही कटाक्ष, किसी की बात को काट के अपनी बात को रख देना, यानी कि अपनी बात को सिद्ध करना, अपनी बात को मनवाना। पर किसके द्वारा, शरीर के द्वारा, ठीक है। शरीर मिलन, मिलन यही सब चीज़ें मिलन में आ गई। शरीर मिलन का मतलब क्या हो गया, ये सारी चीज़ें, इशारे, शरीर के द्वारा बातें, बॉडी लैंग्वेज जो हम कहते हैं, ये सब हमारी क्या होती है, काय को अनुभाव होता है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है दूसरा, सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव में क्या होता है, शरीर अंग विकारों पर आश्रय का कोई वश नहीं होना। अब यहाँ पे सात्विक में क्या होता है, हमारे जो भी विकार उत्पन्न होते हैं, ये सारे, ये सब क्या है, भागना, कूदना, ये सब जो विकार हमारे अंदर उत्पन्न हुए हैं, इन पर हमारा कोई वश नहीं होता, आश्रय का कोई भी वश नहीं होता। हमारा जो मन होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और कहने का अब इसमें क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होने पर हमारे जो मन की बात है वो मन में दबी रह जाती है, हम कह नहीं पाते। जब हमारे मन की बात मन में दबी रह जाए, जैसे हम किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं और मन की बात हमारे मन में दबी रहेगी, हम बोल नहीं पा रहे। अब सपोज दैट आप किसी क्लास में पढ़ते हैं और किसी क्लास में आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, पर आप कह नहीं पा रहे, या तो हेजिटेशन के कारण, भाई आपको हेजिटेशन हो रहा है, उसको बोल नहीं पा रहे हैं, या आपको किसी से नफरत है और आप उसको गुस्सा करना चाहते हैं तो आप वो गुस्सा नहीं कर पाते। कभी कभी बहन भाइयों के ऊपर भी गुस्सा आ जाता है कि फालतू बात कर रहे हैं ये, पर हम नहीं बोल पाते हैं किसी कारणवश। तो वो क्या है, वो सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आ जाता है। इसमें क्या होता है, स्तंभ, यानी कि बिल्कुल स्तंभ, स्तंभ कहते हैं आपको खंबा। अब बिल्कुल खंबे की तरह बिल्कुल शांत हो जाना, सीधे सीधे हो जाना। स्वेद है, रोमांच। अब रोमांच का मतलब रोमांस नहीं है, रोमांस तो इंग्लिश में आ गया, रोमांच मतलब एक आनंददायक चीज़ें हो जाता है। स्वर भंग, स्वर यानी कि हमारी जो वाणी है वो भंग हो जाती है। कभी हम क्रोधित में बहुत अधिक क्रोधित हो जाएं, कभी प्रेम बरसाएं तो बहुत अधिक प्रेम बरसाएं। भाई मनुष्य के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। अधिक क्रोध है तो अधिक क्रोध करेगा, तो वहाँ पर हमारा, जब हमें ज़्यादा गुस्सा आता है हम अपना आपा खो बैठते हैं।
कंप यानी कि कंपित करना, हम अपने आप को कांपने लग जाते हैं। विवर्णता हो जाता है। अश्रु प्रलय, प्रलय तो सब जानते हैं, देखो अब जैसे कि ये प्रलय ही है, कोरोना का क्या हुआ, प्रलय ही हो गया एक तरह से। अश्रु का संबंध तो अक्सर सभी के पास है, ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसके मन में अश्रु का अनुभव उत्पन्न ना हो। भाई रोना तो सबको आ जाता है, किसी को किसी बात पर रोना आता है, किसी को किसी बात पर रोना आ जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति बना ही नहीं है इसका संबंध जिसकी आंखों से ना हो। अब हमारा आ जाता है तीसरा वाचिक। वाचिक, वाचिक यानी कि बाँचने वाला, कथा बाँचने वाला, कहते हैं ना वाचक बुलाया है, तो वही वाचिक है। यहाँ पे कथा बाँचने वाले से मतलब नहीं रहा, मैंने आपको केवल उदाहरण दिया है। वाचिक मतलब वाणी है ना, बोलने वाला, बाँचने वाला, किसी बाँचना यानी कि किसी चीज़ को बोलना, किसी चीज़ को गाना, ये सब वाणी का प्रयोग। वाचिक का मतलब अपनी वाणी का जो प्रयोग करते हैं वो अनुभाव है वाचिक अनुभाव। इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, वाणी का प्रयोग हम कैसे करेंगे भाई, बोलकर करेंगे, गाकर करेंगे, या बातें करेंगे, हंसेंगे। तो जो व्यंग व्यापार होता है, वांग्य, वांग्य मतलब वाणी, वाणी का जो व्यापार होता है, वाणी के माध्यम से जो हम व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, व्यापार का मतलब लेन देन करना, तो वाणी के माध्यम से हम या किसी को कुछ देते हैं या किसी से कुछ लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो वाचिक अनुभाव होता है। अब आ जाता है हमारा चौथा पॉइंट, मानसिक। अब देखो मानसिक दृष्टि से कमजोर या मानसिक रूप से वो क्या है, बीमार है, जिसे हम कह देते हैं पागलपन होना। तो मानसिकता यानी कि हमारी बुद्धि या हमारा दिमाग, मस्तिष्क है ना। तो अब आ जाता है हृदय की भावना के अनुरूप। अब हमारा मस्तिष्क तब काम करता है जब हमारी हृदय की भावना हमारे मस्तिष्क पर हावी होती है। एकदम से हमारा मस्तिष्क सोच रहा है, वो भी पीड़ा कब हो रही है, जब हमारे हृदय के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। भाई हमें एहसास हमारा हृदय कराता है, किसी भी बात का एहसास हमारा हृदय कराता है, सोचने पे भी मजबूर, हमारी मानसिकता को भी जागृत हमारा हृदय करता है। हृदय की भावना के अनुरूप मन के जो हर्ष, विषाद, विषाद का मतलब दुख या आनंद या मानसिक तनाव या मानसिक हर्ष उत्पन्न होना, वो क्या हो जाता है, मानसिक अनुभाव हो जाता है। आहार्य पांचवा है हमारा। आहार्य का मतलब होता है सज्जा यानी कि सजना, संवरना या आकर्षित होना। किसी के प्रति हम आकर्षित होते हैं तो वो आहार्य अनुभाव है। आकर्षित होना या किसी के करीब आना, या हम जैसे कि हम दूर दूर बैठे हैं, दो फ्रेंड, अब नए नए स्टूडेंट आए और दो फ्रेंड बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आ गए, दोस्त बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि वो अट्रैक्शन हो गया, वो ही अट्रैक्शन यानी कि आकर्षित हो गए, आहार्य हो गए। तो ये आकर्षित, किसी के बहुत जल्दी बहुत अधिक निकट आ जाना, या किसी को देखकर मन खुश हो जाना, किसी को देखकर हमारे मन में आनंद का उत्पन्न हो जाना, खुशी उत्पन्न हो जाना, तो वो क्या हो जाता है, आहार्य होता है। जैसे कृष्ण का रूप पे बांसुरी, अगर कृष्ण भगवान के ऊपर बांसुरी लगा दी जाए और उन्हें पीला वस्त्र पीतांबर पहना दिया जाए तो क्या कहते हैं, वाह वाह वाह, क्या कृष्ण की छवि है, पीतांबर ओढ़े और मुरलीधर की। तो ये क्या है, अधर पे धरी मुरली मुरलीधर की। अब ये वाला आपने गाना सुना होगा, भजन। अब आप कहेंगे कि मैम हमें ये सुना दीजिए, बिल्कुल सुनाएंगे, पर अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो वही चीज़ यानी कि उनकी जो मोहनी मूर्ति है या उनकी बांसुरी रखी हुई है और वो पीतांबर ओढ़े हुए हैं, बहुत अपने आप को इतना आकर्षित करने वाला उनका रूप है कि सब लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा आहार्य। अब आ जाता है हमारा लास्ट है संचारी भाव। संचारी भाव संचरण होना। आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो साइंस के बच्चे हैं, संचरण होना यानी कि बहना।
है ना। रक्त का बहना, रक्त का संचरण होना, ये बहना। अब जब हम आकर्षित हो रहे हैं तो उसकी ओर हम बहते चले जा रहे हैं, यानी कि उसकी ओर हम झुकाव, हमारा मन उधर ही बहता जा रहा है, हमारा मन उधर झुकता चला जा रहा है, उसकी ओर हम चलते चले जा रहे हैं। अब हमें ध्यान नहीं है हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बस हमारा मन उधर लगा हुआ है, तो हम उधर ही और उसी डोर में रंगे हुए जा रहे हैं। तो ये हो जाता है संचारी भाव, जिसके माध्यम से मन के भाव स्थायी रूप ले लेते हैं। अब बहना, अब यदि कोई जैसे आलस है तो हम स्थायी, आलस का स्थायी हो जाना, ईर्ष्या का स्थायी हो जाना, व्याधि यानी कि मुसीबत का स्थायी हो जाना, यानी कि शंका, शंका यानी कि शक हो जाना, या किसी से लज्जित हो जाना, लज्जा आ जाना। अब लज्जा आ जाना दो प्रकार की होती है लज्जा। एक तो देखो प्रेम भाव की लज्जा, कि हमें हमारे किसी लवर वगैरह जैसे देख लेते हैं तो वो चीज़ हो जाती है लज्जा, शर्म, प्रेम की लज्जा। और एक लज्जा होती है कि हमारी इज्जत ही उतार दी किसी ने, मतलब अच्छी खासी धो डाली हमारी, तो वो एक लज्जा यानी कि शर्म की लज्जा। शर्म भी दो प्रकार की होती है, एक हमारे आदर भाव की शर्म होती है, एक हमारे बदतमीजी वाली शर्म होती है। तो शर्म के भी प्रकार होते हैं। अब आप सीधे सीधे समझ गए होंगे कि रस का, ये तो हमने आपको बताया रस के अंग कौन कौन से हैं और उनके विभाव, भाव वगैरह, उनके परिभाषा क्या क्या है और वो क्या क्या कहलाते हैं। अब इसके बाद हमारा आएगा सीधा सीधा रस, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।